हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? और मैं माफ़ी चाहूँगा कल आपकी क्लास में ले नहीं पाया किसी वजह से। तो आइए हम टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करते हैं, मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताता, ठीक है, और काफ़ी कुछ बता दिया मैंने। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। अब मैंने टॉपिक पर आऊँगा, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। अब आप देख सकते हो, आप पास में आते रहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, और जो हमें कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर में जैसे कि आप देखते हो, और कंप्यूटर के अंदर में अपनी कोई भी बुद्धि नहीं होती, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, यानी कि कोई दिमाग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे उपकरणों से बना है, काफ़ी उपकरणों से मिलकर बना है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यह है और यह है संपूर्ण हार्डवेयर के नाम से जाना, ठीक है। और यह संपूर्ण हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक कंप्यूटर सिस्टम 5 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के उपकरण, यानी कंप्यूटर सिस्टम एक विभिन्न प्रकार के उपकरण यानी यंत्र द्वारा मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, और कंप्यूटर के अपने कोई जैसे कि बुद्धि का मतलब दिमाग नहीं होता है, क्योंकि यह है संपूर्ण हार्डवेयर, यानी संपूर्ण हार्डवेयर में होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। और यह एक सिस्टम 5 भागों से बना होता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती, ये काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। आइए मैं उन 5 नाम आपको बताने, मैं आपको उनके 5 नाम बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के उपकरणों से बना होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे उपकरणों यानी यंत्रों द्वारा बनाया जाता है। और कंप्यूटर अपनी बुद्धि नहीं, कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे चीज़ों के द्वारा बनाया जाता है। उसमें अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसमें लगाई जाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि यह संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण होता है साधारण हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण हार्डवेयर, यानी कि उसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। और एक कंप्यूटर सिस्टम 5 भागों से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती, और ये काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना है। आइए मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ जो आज इस प्रकार है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा
हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा हार्डवेयर, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। हाँ हार्डवेयर, और सेकंड हमारा Second. सॉफ्टवेयर, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा Third. यूजर, USER, यूजर, उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता जिसको हम बोलते हैं उपयोगकर्ता। और फोर्थ हमारा हो जाएगा, फोर्थ हमारा हो जाएगा डाटा, डाटा या सूचना, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फर्स्ट हमारा, इसके बाद हमारा हो जाएगा कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि, ठीक है, कार्य करने की विधि जिसको बोलते हैं प्रोसेंडर, PROCENDER, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मिलकर बनाता है, और यह कंप्यूटर अपने कोई बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, और जो संपूर्ण हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक कंप्यूटर सिस्टम 5 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हमारा हो गया हार्डवेयर, हार्डवेयर होगा, सेकंड हमारा सॉफ्टवेयर, और थर्ड हमारा उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, और इसके बाद होगा डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद होता है कार्य करने की विधि, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे, अगले इसमें। या अब मैंने अभी आपको बताया था हार्डवेयर किसे कहते हैं, टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम में एकत्रित, इकट्ठा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में इकट्ठा, ठीक है, किया हुआ डाटा, किया हुआ डाटा, ठीक है, किया हुआ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ तथा अन्य 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 उपकरण द्वारा संचालित होता है, ठीक है, समझ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के कुछ उपकरण जिनको हम जिनको हम छू व देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उपकरण जिनको हम छू व देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं,
देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम के इकट्ठा हुआ, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इकट्ठा हुआ, ठीक है, डाटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, परिपथ का मतलब होता है, ठीक है, यानी कोई हमारा रास्ता, ठीक है, परिपथ तथा अन्य उपकरण द्वारा संचालित, यानी कि जो उसके अलग उसके द्वारा संचालित किया गया, इकट्ठा किया गया कोई भी डाटा हो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के कुछ उपकरण, यानी कि कंप्यूटर के कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम छू व देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है, माउस 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 हो सकता है। तो ऐसे काफी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू व देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया सीपीयू, सीपीयू, उसके बाद होता है पेरिफेरल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर और सीपीयू और पेरिफेरल, ये इसके भाग होते हैं, और फिर इन दो के भी भाग होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इस प्रकार से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हमारा फर्स्ट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, और हमारा हो जाएगा सेकंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, हमारा जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा हो जाएगा मेमोरी, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर और सीपीयू और पेरिफेरल, ये इसके दो भाग होते हैं, और इनके अंदर जो सीपीयू के अंदर आते हैं कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल आता है, और इसके अंदर मेमोरी आती है। उसके बाद आते हैं इनपुट, जो इसका फर्स्ट हो जाएगा इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट। उसके बाद हो जाएगा आउटपुट, और उसके बाद होता है संग्रह माध्यम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि कंप्यूटर होता है, उसका फर्स्ट पार्ट होता है सीपीयू, और जो जो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, मेन जो टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ मैं, पेरिफेरल, ठीक है, और उसके बाद आते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल और मेमोरी, और उसके बाद आते हैं इनपुट यूनिट और आउटपुट और संग्रह माध्यम, ठीक है। सीपीयू होता है, मैं आपको हेडिंग के माध्यम से बताऊंगा, और मैं इनके बारे में आपको लिखाऊंगा भी है, फिर भी आपको थोड़ा समझाने के लिए लगता है। संग्रह का होता है जो इकट्ठा किया होता है डाटा, और इनपुट होता है जो हम देते हैं, ठीक है, और आउटपुट होता है जो हमें मिलता है। जैसे सपोज करो कि हमें इनपुट देनी है, हमने बोला कि कंप्यूटर की परिभाषा, तुरंत लगता है इसमें नेट के द्वारा आता है कि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि हमने उसे इनपुट दी तो उसने हमें आउटपुट प्राप्त की। उसके बाद मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी उस डाटा के अंदर में, उस कंप्यूटर के अंदर में इकट्ठा किया हो डाटा, जितना भी हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे कुछ भी हो, वही मेमोरी कहलाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब होता है जो भी उस चीज को अपने आप कंट्रोल करता है, ठीक है, उस डाटा को कंट्रोल करके रखता है। और है कंट्रोल यूनिट, यानी कि दोनों कंबाइन करते हैं, कंट्रोल करता है। अगर हमारे से कुछ भी डाटा डिलीट होने लगता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये आज का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, आती है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप बेशक होकर हमें पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा हमारे रिस्पॉन्स
नहीं दे रहा है, कोई भी बच्चा हमें नहीं बता रहा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, सर हमारी समझ में आ गया। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके माध्यम से अगर किसी की समझ में आ चुका है तो ये बोले कि सर हमारी समझ में आ चुका है, अगर नहीं आ तो आप बता सकते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आया है, ठीक है। फिर बाकी हम उसको पर्सनली बता सकते हैं, ठीक है।